नमस्कार दोस्तों। चावल और दही रात को खाओगे तो मर जाओगे क्या? जी हाँ। भारतीय जीवन में जब से हमने जन्म लिया है, जब से अक्ल के कपाट खुले हैं तो यही सुनते आए हैं कि रात को दही नहीं खाना, रात को छाछ नहीं पीनी, रात को चावल नहीं खाने। कौन कहता आया है? हमारे दोस्त मित्र, बड़े बूढ़े। आओ, आज इसी पर बात करते हैं। मौसम भी है, सर्दी आ रही है। जिसका दिल करता है रात को दही और छाछ और चावल खाने को, तुरंत तुषारपात होता है बुजुर्गों का। भूल के भी ये काम मत करना, यमराज के आते वरना देर नहीं लगी। आइए, इसके पीछे साइंस क्या कहती है उसका उदाहरण लिया जाए। दोस्तों, दही, आपको पता है ये सुपर फूड है। दिन में तो ये दही बहुत अच्छी है, सभी डॉक्टर कहते हैं, साइंस भी कहती है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, दोस्त मित्र भी कहते हैं। शगुन के लिए भी दही दी जाती है, खिलाया जाता है। कोई अच्छा काम करे तो कहते हैं अमुक दही खा के आया लगता है। तो रात को इतनी ये विलियन या राक्षस क्यों बन जाती है? इसके पीछे जो मूलतः बात है वो आयुर्वेद में है। हैरानी की बात है, जब हमने साइंस की बात करने की कोशिश की, साइंस के प्रोस्पेक्टिव से, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। पश्चिम के देश यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दही का उपयोग नहीं है। ये अरब एशिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो वो इसके बारे में आयुर्वेद का ही उपमा मान देते हैं। अब आपको पता है लैक्टोज होता है दूध में, दही में तो फिर वो भी नहीं होता रहता है, जब जमने के बाद रहता है तो कम हो जाता है। अब साइंस जो इसके बारे में कहती है वो ये कहती है कि ये, साइंस भी कहती है, पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं, कि उसने खोज तो की नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हर बात में वो केरल के लिए मे भी हो सकता है कहती है, जबकि आयुर्वेद ठोक बजा के कहता है, जो इस देश का ही एक चिकित्सा का शास्त्र है, कि ये ठंडा होता है, ये म्यूकस यानी बलगम को पैदा करने में सहयोग करता है। जिसको सांस की तकलीफ है, ब्रोंकोकाइटिस है, दमा यानी कि एस्थमा है, उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हालांकि सीधे रूप में ये बलगम या ब्रोंकाइटिस नहीं करती। हाँ, अगर किसी को है तो उसमें एग्रीगेट बढ़ावा करने में समर्थ है। और चूंकि ये, फिर साइंस कहती है, मैं आयुर्वेद की बात यहाँ कम करूँगा क्योंकि मेरा बेस जो है वो साइंस पर ही रहता है। इसमें ठंडक होती है, रात को जब आप सोते हैं तो कुछ गर्माइश की चीज़ लेनी चाहिए, तो ठंडक होने के कारण थोड़ा दिमाग जागता रहता है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे आदमी भी मैंने देखे हैं जो सारी रात दही खाते हैं। सारी रात का मतलब रात को दही खाए बिना सोते नहीं हैं। जैसे लोग दूध पिए बिना नहीं सोते ना रात को, गर्म, भारत के बहुत से लोग, उसी तरह गांव के लोग खास तौर पर कहते ना जी ना, मैनू कुछ नहीं हुंदा, मैं तो छाछ पीऊँगा भर के दो, एक जग या 1 लीटर, और होता भी कुछ नहीं है। तो निकला क्या? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि दही इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, बट साइमल्टेनियसली, साथ साथ यह सबके लिए अच्छी नहीं है, तो बहुत से लोगों के लिए ये अच्छी भी है, उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके ऊपर है। आपने ना तो आयुर्वेद को देखना है, ना साइंस को देखना है। इस मामले में आपने अपने शरीर को देखना है। 1-2 बारी आप उस पर वो करके देखिए प्रैक्टिस, फिर मत लीजिए। अगर आपको ये ब्रोंकाइटिस, ये एस्थमा, इसके अंदर ये बढ़ावा देती है। हाँ, एक बात तो निश्चित है
कि नींद के अंदर भी ये थोड़ी सी समस्या करती है, इसका जो कूलिंग इफेक्ट है। अगर आपको समस्या है तो भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप दिन में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, किसान हैं और एक जग भर के पीना चाहते हैं तो पीजिए, नींद भी आ जाएगी। कांटों पे आ जाती है तो 1 लीटर छाछ पी कर भी आ सकती है। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है चावल की। कई लोग दिन में चावल खाते हैं, रात को चावल उनके यहाँ भी मना है। देखिए, चावल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत में खाया जाता है, पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसके बिना तो कहीं तो लोग चावल के बिना कार्बोहाइड्रेट रोटी तो खाते नहीं हैं, इसी से लेते हैं। जैसे दही सुपर फूड है, वैसे ही चावल में भी बहुत से गुण होते हैं। इसके अंदर B12 भी होता है और इसके अंदर नींद लाने की, सेरोटोनिन शांत करने की, जो हम एंटी डिप्रेसिव आइटम्स या मेडिसिन्स खाते हैं उसी का दूसरा रूप ये करता है। तो फिर रात को हम क्यों करते हैं? हाँ, ये बात तो है, ये जी हाई शुगर को बढ़ा देता है। शुगर को तो ये दिन में भी बढ़ाएगा, रात को भी बढ़ाएगा। फिर कहते हैं ये मेटाबॉलिज्म जो होता है वो रात को थोड़ा स्लो हो जाता है, चूंकि हम इसको हल्का समझते हैं। हम चावल के साथ रात को कुछ नहीं खाते, जबकि उसके साथ कुछ रफेज या प्रोटीन भी होनी चाहिए। भर लिया थाल उसे खा लिया तो रात को आपको इसके खाने का साइड इफ़ेक्ट में ब्लोटिंग या एसिडिटी भी हो सकती है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाना वो दिन में भी है, जैसे मैंने बताया। इसका और रोटी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। बेवकूफ़ बनाते हैं तथाकथित डॉक्टर लोग, जो ये कहते हैं कि रोटी छोड़ के चावल में आ जाए। मामूली 5-7 कैलोरी का फ़र्क होता है। अगर 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूँ खाया जाए, गेहूँ का आटा खाया जाए, गेहूँ के आटे की रोटी खाई जाए, हाँ ब्राउन राइस कंपैरेटिवली काफ़ी आगे है, वो अगर खा सकते हैं तो खाया जाए। और वैसे मेरा ये विषय आज का यह नहीं है। हाँ, हफ्ते में आप 1-2 दिन सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, ब्राउन चावल खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर सफ़ेद भी ट्राई करना चाहते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन सीमित मात्रा में। चूँकि ये अगले विषय में बात करेंगे डायबिटीज़ या शुगर के बारे में, तो यहाँ चावल की बात हो रही थी, रात को क्यों नहीं खाना। जाने मैंने उसका बताया कि बहुत ज़्यादा खाने से ये आपको दिक्कत आ सकती है। जब आप भर के खाओगे, खाली चावल ही खाओगे और कुछ नहीं खाओगे, इससे शुगर बढ़ती है। शुगर तो दिन में भी बढ़ती है। और जब ज़्यादा खा लोगे तो उसका इफेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, कि ब्लॉटिंग, एसिडिटी के साथ वेट गेन में भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे खाओगे। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वही उसके अंदर, क्योंकि अंततोगत्वा हर चीज़ को हमने वो चीनी में ही परिवर्तित होता है। तो रात को खाओ आप चावल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मात्रा में खाओ। चावल के साथ दूसरी चीज़ें भी खाओ। और फिर सबसे बड़ी बात, डॉक्टर एक जगह, साइंस एक जगह, हमारा आयुर्वेदा एक जगह, आपका शरीर ही आपको बताएगा कि आपको रात को दही, छाछ या चावल खाना है या नहीं खाना है, तो कितना खाना है, कैसे खाना है। उम्मीद मैंने हर तरह से अपनी ओर से इस विषय में भ्रांतियाँ जो फैली हैं उसको दूर करने की कोशिश की है और एक वैज्ञानिक तथ्य आपके आगे सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। नमस्कार।